हरे कृष्णा गीता विजडम सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सेक्शन जिसमें निष्काम कर्मयोग पर फोकस किया गया है। फर्स्ट 10 श्लोकों में किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि कैसे अर्जुना का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर किया जाता है। रिनंसिएशन करना है या कार्य करना है। 3 से 9 के बीच आपके लिए निष्काम कर्मयोग अच्छा होगा ये बतलाया जाता है। 10 से 16 के बीच अगर आपको निष्काम कर्मयोग करने में कोई कठिनाई है तो आप कम से कम कर्मकांड कीजिए। और अब हम देख रहे हैं कि 17 श्लोक क्रमांक से लेकर 35 श्लोक क्रमांक तक निष्काम कर्मयोग का वर्णन किया गया है। और उसमें एक सेक्शन सब सेक्शन है जिस सेक्शन को हम डील कर रहे हैं उसमें हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जिस्ट में कि व्यक्ति अगर निस्वार्थ रूप से अपने ड्यूटी को अपने कार्य को करते रहे निरासक्त रहकर तो उसे मुक्ति मार्ग पर विजय प्राप्त करने की आसानी हो जाती है। श्लोक क्रमांक 17 से 19 के बीच बेसिकली एक जो सेल्फ रियलाइज सोल है, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वो किस प्रकार से उसे कोई ड्यूटी नहीं होता है, उसे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ड्यूटी नहीं का अर्थ क्या है? वो कोई कर्तव्य नहीं करता ऐसा नहीं है, परंतु ऑब्लाइज नहीं है, किसी के प्रति वो निर्भर नहीं है, ना तो देवताओं के प्रति ना तो मानव लोगों के प्रति। वो ट्रांसेंड करता है सभी प्रकार के ड्यूटीज़ को। तो बतलाया जाता है कि कैसे वे व्यक्ति आत्मतृप्त रहते हैं, आत्मरति यानी वो पूर्ण प्रकार से आंतरिक रूप से सुख लेने का प्रयत्न करते हैं, उनको आत्मतृप्त कहा गया है। वो स्वयं में संतुष्ट रहते हैं और वो आत्मसंतुष्ट है जिस प्रकार से वो जीवन जीते हैं। तो उनको कोई कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है और भौतिक सुख की भी उनकी कोई इच्छा नहीं है, सुख प्राप्त करने की, भौतिक सुख प्राप्त करने की। ऐसे आत्माराम व्यक्ति को ये जो 10 से 16 का जो सेक्शन था वहाँ में आत्मा व्यक्ति जो अपने इंद्रियों पर आत्मा आराम पर जो व्यक्ति था वहाँ से लेकर आत्माराम की ये जर्नी है। और हम देखते हैं कि कैसे वो उस व्यक्ति को किसी और चीज़ों में रुचि भी नहीं है, कुछ गेन करने की, कुछ प्राप्त करने की, और कुछ और कार्य करके कोई कारण भी नहीं है कि उनको। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण थोड़ा टर्न करके 18वें श्लोक में कहते हैं कि अगर इनको कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है, आसक्ति ही नहीं है, ट्रांसेंड करते हैं, डिटैच व्यक्ति है, तो इनको कार्य करने में क्या समस्या है? वैसे भी रिएक्शंस नहीं होने वाला इन व्यक्तियों को क्योंकि ये निरासक्त है। तो इन व्यक्तियों को क्यों नहीं कार्य करने की आवश्यकता? और टर्न करके कहते हैं कि आप लड़िए। और ये व्यक्ति आत्माराम व्यक्ति किसी भी प्रकार के लोगों पर या देवताओं पर निर्भर नहीं रहते अपने आंतरिक सुख के लिए। और हम देखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जो अनन्य भक्त होते हैं वो भी किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं और सदा सुखी रहते हैं, निरंतर सुखी रहते हैं और इस प्रकार से अपने सुख को प्राप्त करते रहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे अभी अर्जुन विचार करेंगे कि कौन से व्यक्ति को डिटैच रह सकते, निरासक्त रह सकते हैं। उसमें बताया गया 19वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं तस्माद आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर आसक्तो ही अचरम कर्म परम आपनोति पुरुष। तो कृष्ण कह रहे हैं कि डिटैच होकर, निरासक्त होकर अपने कर्मों को करो और ये कर्तव्य के कार्य के अनुसार परफॉर्म योर ड्यूटी। और फिर वो कहते हैं कि ये कार्य करते वक्त आप निरासक्त रहिए, डिटैच रहिए। और ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? परम आपनोति पुरुष 2.61 में मत परह। तो डायरेक्टली कृष्ण अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ पर हमने पहली बार सुना है कि वो कह रहे हैं कि परम आपनोति पुरुष। तो वो अपने आप को कर रहे हैं पर डायरेक्टली नहीं। आगे के कुछ श्लोकों में आएगा जहाँ पर कृष्ण अपने आप को संबोधित करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि किस प्रकार से ये डेवलपमेंट होता है, ये यहाँ पर है। और उसके बाद जो डायरेक्ट 18.66 तक जहाँ पर वो कहेंगे कि मुझे सरेंडर करो, और 7.1 में कहेंगे कि उनको शरण लेने की, उनकी भक्ति करने की आवश्यकता है। तो ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। ये 19th वर्ष से लेकर 7.1 7वें अध्याय के पहले श्लोक और 18वें अध्याय के 66 श्लोक तक। अब हम देखते हैं कि कैसे अर्जुन विचार करेंगे कि कोई ऐसा उदाहरण है कृष्ण कि जो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हो कि किन्होंने ऐसा परफेक्ट किया अपने जीवन को। तो 20वें श्लोक में बताते हैं कि समसिद्धि, ऐसा परफेक्शन किया है किन्होंने? जनक महाराज ने। जनक महाराज ने अपने लाइफ को परफेक्ट किया, अपनी ड्यूटीज़ करते हुए निष्काम कर्मयोग से अपने जीवन को परिपूर्ण करके भगवत की प्राप्ति की। अब 21वें श्लोक में बतलाया जाता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती है, एक इफेक्टिव लीडर कैसे होता है, वो कार्य कैसे करता है, उसके विचार क्या होते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण बतलाते हैं यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्तद तत्तद एवतरो जनः तत्तद एवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते
लोकस्तद अनुवर्तते। वो कह रहे हैं कि कैसे एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं उसको कॉमन आदमी फॉलो करता है, और जो भी वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एग्जाम्पलरी स्टैंडर्ड्स, अच्छे स्टैंडर्ड्स, उसको लोग फॉलो करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम देखते हैं कि विश्व में एक आइडियल एग्जाम्पल सेट हो, एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट हो जिसको लोग पालन कर पाए। आज ही के दिन 1946 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जन्म हुआ, जो कि 43rd प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली देश है, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया। उनके पूर्व जो प्रधानमंत्री थे, उनके बहुत सारे ग्राफ्ट आए, उनके बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस आए चरित्र पर, जिसके कारण अमेरिकन लोगों को उनसे प्रेरणा नहीं मिली, और इसलिए वो चुनाव हार गए और जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति बन पाए। और प्रतिमा वहाँ पर इतना सब कुछ तथाकथित इंद्र तृप्ति ज़्यादा है यूएसए में, फिर भी लोग चाहते हैं कि जो नेता है कम से कम वो इस प्रकार की इंद्र भोग और इंद्र तृप्ति में न लगे, और प्रयत्न करे कि अपने आप को इससे अच्छा नैतिक कार्य करे और नैतिकता से जीवन जिए। तो हर सोसाइटी में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लीडरशिप की आवश्यकता होती है। स्पोर्ट्स के फील्ड हो, हर एक व्यक्ति को एम एस धोनी की स्मरण आती है, सौरव गांगुली की स्मरण आती है, या डेविड बेकम इंग्लैंड के कैप्टन थे फुटबॉल के, वो कैसे उनको हर बार जब क्वालिफायर्स में लास्ट में आके फ्री किक मारकर गोल मारते थे और बचाते थे। या पॉलिटिक्स क्षेत्र में हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का हमको स्मरण आता है कि कैसे पूरे देश को, जो सनातनी लोग हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं, उनका कैसे उन्होंने रक्षा किया धर्म के आधार पर, और पूरा राज्य इस प्रकार से चलाया कि वेलफेयर स्टेट का जो डेफिनेशन है सबसे बेस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज कर पाए। रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण है, वो राज्य कैसे चलाए। महाराणा प्रताप का है, पृथ्वीराज चौहान का है, प्रताप रुद्र महाराज का उड़ीसा में है कि किस प्रकार का इफेक्टिव लीडरशिप था उनके पास। फिर कृष्णदेव राय का उदाहरण है। ये सब जो राजा थे, इनका मेन जो सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली चीज़ क्या था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भावना से वो कार्य करते थे, इसलिए इफेक्टिव लीडरशिप कार्य कर पाए। तो अभी ये समझने की आवश्यकता है, यहाँ पर जनक महाराज का उदाहरण दिया गया है। और लीडर, जब व्यक्ति ठीक प्रकार से कार्य करते हैं और वो जो बताते हैं, जो कहते हैं, वॉक द टॉक करेंगे, तो लोग फिर जनमानस जो है, सामान्य जनमानस फॉलो करता है। तो ऐसा नहीं कि कोई लीडर व्यक्ति भाषण देगा और कहेगा कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और वो सुबह शाम पीते रहे सिगरेट और दारू का सेवन करते रहे। इस प्रकार से कोई व्यक्ति प्रेरणा नहीं लेता है। और हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इस सब बुराइयों से स्वतंत्र होना है तो लीडरशिप आनी चाहिए, वो प्रेरणा देना चाहिए, और प्रेरणा देने के बाद ही व्यक्ति इससे ऊपर आ सकते, बाहर आ सकते। आज ही के दिन ही कोमोरस करके एक देश है जो 1975 में फ्रांस से आज़ादी प्राप्त की, उनके यहाँ एक लोकल लीडरशिप जन्म लिया, जो लीडर उस प्रकार से उस फ्रेंच जैसे महान देश को हरा पाया और उनसे आज़ादी प्राप्त की। और आज ही के दिन मलावी करके एक देश है जिसके ऊपर यूके राज्य करता था, 1964 में उन्होंने आज़ादी प्राप्त की। और रशिया आज के डेट में उनके लीडर इतने शक्तिशाली है, उनको पूरे सेल्फ एस्टीम हो, रशियन एस्टीम हो, उसको सब दे रहे। तो पुतिन को कॉन्स्टिट्यूशन चेंज पे वोटिंग हो रहा है ताकि 2036 तक वो राष्ट्रपति बने रहे। तो लोग किसी भी नेता को रखना चाहते हैं, नेतृत्व को रखना चाहते हैं जो समाज में दिशा दे। साधारणतः आज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कंट्रीज भौतिक विकास चाहते हैं, परंतु वैदिक पर्सपेक्टिव से हम जानते हैं कि आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता था, आध्यात्मिक विकास पर फोकस किया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन इसलिए पूछ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, उनके मन की बात बताते आचार्यगण कि कोई एग्जाम्पल है क्या। इसलिए कृष्ण बतला रहे कि जो जो एग्जाम्पल आप सेट करोगे अर्जुना, आपके आने वाले जो वंशज है उसी प्रकार का पालन करेंगे, कॉमन मैन भी वही फॉलो करेगा। तो कृपा करके एग्जाम्पल राइट सेट कीजिए, और जब तक आप एग्जाम्पल अच्छा नहीं सेट करोगे तब तक आप बढ़िया एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे तब तक कोई अच्छा उत्तम उदाहरण नहीं होगा, लोग अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कृपा करके आप लड़िए, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। और 22वें श्लोक में कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं लीडर क्या है, आगे से लीड करता है और फ्रंट में आकर बतलाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जगत के स्वामी है। 22वें श्लोक में बता रहे कि मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, तीनों लोकों में मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वे इस प्रकार से लीड करते हैं और स्वयं उदाहरण स्पष्ट करने के लिए गुरुकुल, सांदीपनि मुनि के आश्रम में गुरुकुल में जाते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, गृहस्थ जीवन को अच्छी तरह जीते हैं। और ऐसा वर्णन भी है पूर्ण प्रकार से कि कैसे वो स्पष्ट उदाहरण देते हुए बतलाते हैं कि कैसे पूरा द्वारका में कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति कैसे जीना चाहिए, पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, जल्दी कैसे उठना चाहिए, योग कैसे करना चाहिए, ड्यूटीज़ कैसे होना चाहिए, एक राजा का कार्य क्या है, एक पुत्र का कार्य क्या, सब आइडियल एग्जाम्पल श्री कृष्ण स्वयं सेटअप करते हैं। 22वें श्लोक में कहते हैं कि
ये बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति एक आदर्श उदाहरण स्पष्ट करे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि श्री रामचंद्र भी अपने जीवन में गुरुकुल में अभ्यास करते हैं, गुरुकुल की शिक्षा लेते हैं और गुरुकुल में शिक्षा लेते हुए वो इस प्रकार से विश्वामित्र के यहाँ पर शिक्षा पर लेते हैं। फिर उसके बाद आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श राजा, क्या राजा का उन्होंने आदर्श उदाहरण स्पष्ट किया। इफेक्टिव लीडरशिप में जब भी किसी की चर्चा की जाएगी, प्रभु रामचंद्र का जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो किस प्रकार से हर एक व्यक्ति को न्याय देने के लिए तैयार थे। पावर हंग्री व्यक्ति नहीं थे, वो चाहते थे कि केवल जनता को न्याय मिले, जो जन सामान्य है वो खुश रहे, और उनका फोकस सदैव केवल उसी चीज़ों पर था। उसके कारण हर एक व्यक्ति आज भी चाहता है भारतवर्ष में कि राम राज्य की स्थापना हो। अगर राम राज्य की स्थापना होगी तो बहुत सुंदर होगा, सुखदायी होगा। राम राज्य का अर्थ ये नहीं है कि कोई एक विशेष समुदाय के लिए, क्योंकि रामचंद्र सबके भगवान है, सब जीवात्माओं के भगवान है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार का लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, एक आइडियल एग्जाम्पल, कैरेक्टर बेस्ड व्यक्ति होना चाहिए, और जिसका चारित्र महान हो वो फिर प्रेरणा दे सकता है किसी भी व्यक्ति को। ना कि केवल आपके पैसे के दम पर, कोई शक्ति के दम पर किसी व्यक्ति को आप मना सकते हो और आप फॉलोअर्स क्रिएट कर सकते हो कुछ क्षण के लिए, पर सदैव के लिए, हमेशा के लिए प्रेरणा नहीं दे पाएंगे हम। 23वें और 24वें श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं ये सब कार्य करने में फेल हो गया और एंगेज नहीं कर पाए इस सब कार्यों में, तो फिर क्या होगा। बहुत सारे लोग जो है वेट कर रहे थे कि मेरा उदाहरण देकर उस प्रकार का कार्य कर पाए। तो बहुत बार हम इमिटेट करते हैं, हमको इमिटेट नहीं करना है, फॉलो करना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला किया तो मैं भी रासलीला कर सकता हूँ। इस प्रकार का जो विचार रखते हैं और जो विचार करते हैं, तो उनको समझने की आवश्यकता है कि आपको सर्वप्रथम गोवर्धन उठाने की भी शक्ति होनी चाहिए। गोवर्धन अगर आप उठा सकते हो 7 दिन 7 रात्रि तक, फिर आप ये सब के बारे में विचार कर सकते हो। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हमको इमिटेट नहीं करना है, हमको उनको फॉलो करना है। गीता में जो शिक्षा दी है वो फॉलो करना है। महान व्यक्तियों को फॉलो किया जाता है, इमिटेट नहीं किया जाता है। उसी प्रकार श्री रामचंद्र के भी उदाहरण को स्पष्टता हमको फॉलो करना चाहिए। शिव जी का उदाहरण देकर बहुत सारे लोग भांग वगैरह पीने का प्रयत्न करते हैं। अब ये व्यक्ति, हर एक उन व्यक्तियों को समझने की आवश्यकता है कि शिव जी ने हलाल को पिया था। अगर आप उनको इमिटेट ही करना चाहते तो क्यों ना इस क्षेत्र में आप इमिटेट करो उनको, उस क्षेत्र में तो कभी नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको पता है कि एक ड्रॉप भी आपके अंदर आ जाए वो जहर, तो हमारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ग्रेट व्यक्ति को कभी भी इमिटेट नहीं करना है, उनको फॉलो करना है, और ये आदर्श उदाहरण यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसके पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कोई कार्य न होते हुए भी वो कार्य बतलाते हैं कि कैसे कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो उत्तर देते हैं जो प्रथम अध्याय के 39 और 43 में, अगर इस प्रकार से सब क्षत्रियों की मृत्यु हो जाएगी तो वर्ण संकर होगा, अनऑनवर्ड पॉपुलेशन जन्म लेगा, जो रोग लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उस किस प्रकार से स्त्रियों का भोग करेंगे, और उस प्रकार से जो समाज में जो कल्चर था, क्योंकि पुरुष नहीं रहे तो उनकी सुरक्षा नहीं होगी, और जो बच्चे होंगे वो अनवांटेड पॉपुलेशन, संस्कार नहीं होगा, संस्कृति नहीं होगी। तो उसका उत्तर यहाँ पर देते हैं कि अगर आप युद्ध नहीं लड़ोगे, आपका कार्य नहीं करोगे, निष्काम के कर्म नहीं करोगे, तो फिर ये इस प्रकार से वर्ण संकर जन्म लेंगे। और अब इसके बाद आगे का जो सेशन आएगा उसमें बताया जाएगा कि इस प्रकार से कर्मकांडी व्यक्ति और कर्मयोगी व्यक्ति के बीच में अंतर क्या है। तो आदर्श उदाहरण हर एक व्यक्ति को जीवन में चाहिए रहता है, और हम हर क्षेत्र के आदर्श उदाहरण को अभी हमने ठीक प्रकार से जानने का प्रयत्न किया। आज ही के दिन बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार रणवीर सिंह का जन्मदिन है। 1985 के 6 जुलाई को उनका जन्म हुआ था। बहुत सारे लोग के वो प्रेरणा स्थान है, युवा लोगों के, उनको फॉलो करते हैं। परंतु रणवीर सिंह अगर ठीक प्रकार से अपने जीवन को जी पाए, आदर्श उदाहरण दिए, तो ये अच्छा फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स को जब वो देखते हैं उनके फॉलोअर्स की वो सिगरेट पी रहे हैं सिनेमा में, हालांकि वो अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में नहीं पीते होंगे, तो उनको भी लगता है कि ये पीने से कूल लगता है। तो उनके ऊपर और कम से कम वो अपने जीवन में ये कर सकते हैं सिनेमा स्टार लोग, कि जो भी वो लोग क्या कहते हैं उसको, अनेक अनेक प्रकार के जो एड्स करते हैं, तो कम से कम वो दारू पीने वाली कंपनी या दारू की ब्रांड की कंपनी या सिगरेट की ब्रांड की कंपनी या अन्य प्रकार के पाप कृत्य के जो कंपनी है, उनको तो कम से कम फॉलो ना करें, और उतना भी कर पाए तो बहुत हो जाएगा। तो इसलिए हमको हमेशा सदैव प्रयत्न करना चाहिए कि आदर्श उदाहरण स्पष्ट करें। तो हम देखते हैं कि कैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ये जो भगवत गीता पर हम चर्चा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापाचार्य श्रील प्रभुपाद ने 1965 में 70 वर्ष की आयु में जलदूत में
जो कि एक कार्गो शिप था, उस पर बैठकर अमेरिका जाते अपने गुरु महाराज का जो इंस्ट्रक्शन था 1922 में कि आप पाश्चात्य में देश में जाकर प्रचार करो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो कहा था उसको पालन करने के लिए वो तैयार हो गए पूर्ण रूप से। और कुछ नहीं था उनके पास, श्रीमद् भागवतम थी और एक दो बक्से थे बुक्स के, और 40 रुपये जो एक्सचेंज भी नहीं हो सकता था उस वक्त, मॉनेटरी जो वैल्यू था अमेरिकन डॉलर्स का उसके हिसाब से। वहाँ पर वो जाते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, फिर न्यूयॉर्क के बाउरी स्टेट में प्रचार प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे प्रचार करते हैं और सबसे अधिक बड़े मंदिर बना लेते हैं। और फिर 1970 में जब भारत में रिटर्न आते हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था। हर एक विश्व भर के उनके जो शिष्य थे, बहुत सारे मंदिर, फार्म कम्युनिटीज़, बुक करो, लाखों बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आज सुंदर मंदिर, विग्रह पूजा, सब कुछ वैदिक सभ्यता। माता जी लोग साड़ी डालते थे, प्रभु जी लोग धोती कुर्ता, दीक्षा, अच्छा जीवन का पालन। तो इस प्रकार से जब वो भारतवर्ष में आए तो एक सब लोग को एक उत्सुकता थी। एक बड़ा सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया हरे कृष्णा फेस्टिवल क्रॉस मैदान पर। वहाँ पर 1969 में एक अमेरिकन यूथ जिनका नाम रिचर्ड स्लेविन था, वो व्यक्ति यहूदी समाज से थे और यहूदी समाज के साथ जर्मनी और यूरोप में क्या हुआ या एंटीसेमिटिज्म आज भी एग्जिस्ट करता है, वो सब से जानने के बाद उनको जीवन में इच्छा थी कि भगवान को और डीप में जानना है। तो वो निकल पड़े और हिच हाइक करते हुए पूरे यूरोप के नेदरलैंड से निकलते हुए पूरे आते हुए टर्की मार्ग से जाते जाते भारत के बॉर्डर पर आते हैं। और वहाँ पर एक जो सरदार जी थे उनको कहते हैं बॉर्डर पर कि देखिए मुझे आप अंदर जाने दीजिए, मुझे साधु संतों से मिलना है और एक दिन आपके लिए, महान देश के लिए मैं कुछ एक बड़ा कार्य करूँगा। फिर अनेक अनेक बाबा जी लोग के यहाँ पर अनेक अनेक योगियों से योग सिद्धि प्राप्त करके ऋषिकेश में ध्यान करने के बाद, भक्तों से मिलने के बाद, फिर राम भक्तों से सबसे भक्ति प्राप्त करने के बाद और सीख लेने के बाद अनेक गुरुओं से यहाँ मुंबई में आते हैं। बड़े बड़े जटाएँ थे, उनकी बड़ी बड़ी जटाएँ थी। और जैसे ही मुंबई में बोर्ड देखते हरे कृष्णा महोत्सव, तो वहाँ पर पीछे जाके पंडाल में बैठते हैं। शिला प्रभुपाद पूरे कार्यक्रम में उस किसी को कहते हैं गुरुदास प्रभु, अगर हम सही है तो गुरुदास प्रभु को कहते हैं कि उस युवा को ले आओ जो पीछे बैठा है एकदम। तो उस युवा को ले आते हैं और उस युवा को जैसे आते हैं उनके बाजू में बैठाते हैं और हमेशा उनको जो 5-6 दिन थे कथा सुनने को कहते हैं। फिर वो वृंदावन चले जाते हैं शिला प्रभुपाद। तो साधारणतः सब लोग उस युवा व्यक्ति को कह रहे थे, 19 साल के थे वो, कि आप यहाँ पर क्या हो, आप जाकर सेवा करो, अगर इस्कॉन में अगर आपको रहना है तो जाके अमेरिका में सेवा करो, वृंदावन में नहीं रुकना चाहिए। प्रभुपाद उनको कहते हैं कि आप यहीं पर रुकिए। और कुछ समय के बाद फिर वो न्यू वृंदावन ज्वाइन करते हैं। शिला प्रभुपाद से उनकी दीक्षा होती है, राधानाथ दास उनका नाम रहता है, उनकी दीक्षा हो जाती है राधानाथ दास। और इस प्रकार से वो सेवा करने लगते हैं और बहुत गंभीर परिस्थितियों में वहाँ पर वो सेवा करते हैं और बहुत कठिन परिस्थिति, बहुत ही दुर्गम और बहुत तपस्वी स्थानों पर वो सेवा करते हुए प्रसन्न करते हैं वहाँ के जो अधिकारी है। यही एक मार्ग है कि हम वैष्णव को प्रसन्न करें, कितनी भी परिस्थिति गंभीर क्यों ना हो। फिर उसके बाद उनका संन्यास होता है काशी के आसपास। और फिर संन्यास होने के बाद वे पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के आसपास शहर जो है वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ ग्रेस खोल के बहुत सारे प्रचार केंद्रों को खोलते हैं। पर 1986 में वहाँ के जो लीडर है वो कहते हैं कि ये सब आप छोड़िए, भारत में जाके साउथ मुंबई में हमको एक स्थान मिला है के.एम. मुंशी मार्ग पे, वहाँ पर आप जाइए। तो ये के.एम. मुंशी मार्ग वही है जो जहाँ पर शिला प्रभुपाद ग्वालियर में अपना झांसी में प्रचार करते थे। और वहाँ से जो कुलपति के.एम. मुंशी थे, गवर्नर थे सेंट्रल प्रोविंस के, उनकी पत्नी ने वहाँ से उनको निकाल दिया था ताकि वो उस घर में किटी पार्टी कर पाए। परंतु यही के.एम. मुंशी मार्ग पे अभी प्रचार शिला प्रभुपाद का प्रारंभ होने वाला था और भव्य मंदिर बनने वाला था। प्रभुपाद के प्रति जो रेसिप्रोकेशन है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का, निश्चित रूप से होने वाला है। अब हम देखते हैं कि वो युवा यहाँ पर जो युवा सन्यासी यहाँ पर आते हैं, प्रचार प्रारंभ करते हैं, 000 से शून्य से शिखर तक बिल्ड करते हैं और फिर धीरे धीरे कांग्रेगेशन बढ़ता है। फिर गोपाल्स गार्डन फन स्कूल खोलते हुए हो बोरीवली में। फिर उसके बाद अच्छी सबसे बेस्ट कांग्रेगेशन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण, वन ऑफ द बेस्ट कांग्रेगेशन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में डेवलप करते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम डेवलप करते हैं, यूथ प्रीचिंग होता है, महाराष्ट्र भर प्रचार केंद्र खोले जाते हैं, संभाजी नगर में खोला जाता है, फिर उसके बाद अलीबाग में खोला जाता है, फिर अन्य जगहों पर महाराष्ट्र के सही बहुत सारे केंद्रों में इस प्रकार से सेंटर खोले जाते हैं। नासिक में हो, संभाजी नगर में हो, फिर उसके बाद भीड़ में हो, अमरावती में हो, ठाणे में हो। इस प्रकार 1996 जो सेंटेनियल ईयर था, शताब्दी थी शिला प्रभुपाद को, ये भेंट दिया जाता है। और फिर महाराज भक्ति कुछ डॉक्टर्स जो महाराज के शिष्य थे, फिर वो सब मिलकर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल खोलते जहाँ पर मन, शरीर और आत्मा को
संतुष्टि दी जाती है और उस प्रकार से सब डॉक्टर लोग एक साथ आकर आध्यात्मिक वातावरण में सेवा करते हैं और सभी लोगों को अनुभव भी है कि ये जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल मीरा रोड में है बहुत लोग को संतुष्ट कर पाए, बहुत लोग को सेवा दिया और हज़ारों लोग भक्ति से जुड़ पाए। इस सेवा के माध्यम से भक्तों को भी सेवा मिली और बहुत सारे नए लोग जो अलग अलग जाति धर्म अनेक प्रकार के पंथ मार्ग और श्रेणी के थे वो सब जुड़ गए शिला प्रभुपाद के संगठन से। फिर उन्होंने जो सबसे उत्तम कार्य प्रारंभ किया वो था या उनके बहुत सारे यात्रा जहाँ पर आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति को पता चलता है कि कैसे वृंदावन मायापुर में जाने के बाद कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, उनकी सेवा करने की आवश्यकता है, उनका आश्रय लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार यात्रा ले जाते थे। 5,000 6,000 भक्त वार्षिक यात्रा जाते हैं। और हम उसके बाद देखा कि उन्होंने गोवर्धन इको विलेज फार्म को प्रारंभ किया। गोवर्धन इको विलेज में उन्होंने एक रिट्रीट सेंटर की स्थापना की ताकि जो भी पाश्चात्य देश के लोग हैं या भारतीय लोग हैं या जो भी श्रेणी के लोग हैं यहाँ पर आए रुके ताकि अनुभव ले, वातावरण का अनुभव ले, अच्छी तरह यहाँ पर रहकर भक्ति का अनुभव ले पाए यहाँ पर रुक कर। और इतना ही नहीं, गोवर्धन इको विलेज में गौशाला है, अन्य प्राणियों की रक्षा हो जाती है, रक्षा की जाती है। फिर उसके पश्चात यहाँ पर जो गरीब वर्ग के और जो अनाथ वर्ग के लोग हैं उन बच्चों को यहाँ पर गुरुकुल में सिखाया जाता है अपने लोकल भाषाओं में। इसके पश्चात यहाँ पर इतना ही नहीं, महाराज द्वारा यहाँ पर अनेक प्रोजेक्ट्स है। यहाँ पर सर्वप्रथम रूरल डेवलपमेंट है जो हज़ारों किसानों, बचत गट है, महिलाओं को उपाय किया जाता है। बहुत सारे यहाँ पर आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं, 100 से ज़्यादा गाँवों में आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं। उन सबको भोजन, कीर्तन, प्रसाद और व्यसन मुक्ति यानी नशा से मुक्ति करने का प्रयत्न, एंटी एडिक्शन का कार्य किया जाता है, उनको शिक्षण दिया जाता है। फिर साइंस और एजुकेशन दी जाती है, साइंस वैन है, रूरल एजुकेशन है, रूरल डेवलपमेंट है। फिर उसके बाद रूरल फार्मिंग में हज़ारों किसानों को पेड़ दिए जाते हैं वार्षिक सालाना। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इतने सब प्रोजेक्ट्स होने के बाद और अन्य प्रोजेक्ट यहाँ पर है। भक्ति वेदांत विद्यापीठ है जहाँ पर हर बैच में 20 जो साधु है पूरे भारत भर के वो यहाँ पर आते हैं और अंग्रेज़ी भाषा में जो मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप और जो डिप्लोमा डिग्री है वो कार्य किया जाता है। और यहाँ पर भक्ति वेदांत विद्यापीठ की शिक्षा होती है। भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर है जहाँ पर रिसर्च किया जा रहा है गोस्वामियों के लिटरेचर्स पर। और इतना ही नहीं, वृंदावन विद्यापीठ की स्थापना हुई जो वृंदावन को हम ठीक प्रकार से पढ़ पाए। और इस प्रकार से हर प्रकार के जो प्रभुपाद की जो स्वप्न थी वो सबको किया जाएगा। वृंदावन का निर्माण किया गया है जो शिला प्रभुपाद चाहते थे। जैसे हमारे आचार्यगण ने, रूप गोस्वामी ने किया था राम किले में, उसी प्रकार प्रभुपाद चाहते थे न्यू वृंदावन में हो, वेस्ट वर्जीनिया में। वो उन्होंने स्वप्न यहाँ पर पूर्ण किया गोवर्धन इको विलेज में। और इतना ही नहीं, इसके आगे श्रीपद राधानाथ स्वामी महाराज के विजनरी कार्य से यहाँ पर जो लीडरशिप गुण है, जो IAS ऑफिसर्स आगे जाके लोग बनेंगे उनका चारित्र विकास अच्छे होने से चाहिए। वो व्यक्ति जब अधिकारी बनेंगे तो निश्चित रूप से धर्म का कार्य होगा। तो यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है और अनेक प्रकार के किचन में ट्रेनिंग्स। फिर कैसे अच्छे अभी कोविड के समय पे इतना सहायता हुआ, किचन से हज़ारों लोग को खिलाया गया, जो आदि भोजन दिया गया जो बेचारे लॉकडाउन में फंसे हुए थे, जो माइग्रेंट वर्कर्स है या जो आदिवासी समाज के लोग जो ईंट भट्टी में काम करते थे उन सबको सेवा दी गई। इस प्रकार के जो वैष्णव होते हैं, जो लीडर होता है वो हर दृष्टिकोण से वो लीडर महान लीडर है, उसकी इफेक्टिव लीडरशिप है जो हर एक व्यक्ति को सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक, मानसिक और फिर उसके बाद शारीरिक और सबसे इम्पोर्टेंट आध्यात्मिक सुख दे पाए। और इस प्रकार से राधानाथ स्वामी महाराज के यहाँ पे सुंदर प्रचार करने के कारण वो पूरे पाश्चात्य देश से जितने भी योगा के स्टूडेंट्स हैं अनेक प्रकार के वहाँ गोवर्धन कॉलेज में आते हैं। धीरे धीरे वो भक्ति मार्ग को जानते हैं और भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रारंभ करते हैं और अपने जीवन को और उत्तम करते हैं। और इस प्रकार हमने देखा है कि महाराज अनेक क्षेत्रों में जल का कार्य हो, जल की रक्षा के कार्य हो, नदियों का कार्य हो, एनवायरनमेंट का कार्य हो। और यहाँ पर कुछ ही दिन पूर्व गोवर्धन कॉलेज में महाराज के इस सभी प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए गवर्नर कोश्यारी जी आए थे, महाराष्ट्र के गवर्नर। और अन्य बड़े बड़े लोगों को अर्था फोरम के माध्यम से राधानाथ स्वामी महाराज जी कल्टिवेट कर रहे। वो भूतपूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे बैरक ओबामा से मिले थे, उनके पुस्तक से प्रेरणा लिया था उन्होंने। और उन्होंने एक सुंदर किताब लिखी है जर्नी होम, जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और उससे आपको पता चलेगा कि एक युवा व्यक्ति 19 साल का व्यक्ति अपने जीवन को कैसे परफेक्ट कर पाया और इतने महान लीडरशिप में कैसे परिवर्तित हुआ। शिला प्रभुपाद के एग्जाम्पलरी उदाहरण है। और एक पेड़ कितना महान है उसके फलों से देखा जा सकता है। तो उनके फल है महान प्रचारक जयप्रताप स्वामी महाराज, भक्तिचारू स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज,
राधानाथ स्वामी महाराज और अन्य बहुत सारे महाराज हैं जिन, और प्रभु जी से, माता जी से, जिन्होंने बहुत, उर्मिला माता जी हुई, फिर उसके बाद मालती माता जी हुए, फिर अनेक अनेक प्रकार के हमारे प्रभु जी से, जिन्होंने बहुत सारी सेवा की और इस प्रकार शिला प्रभुपाद के स्वप्न को पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इफेक्टिव लीडरशिप का मेन गोल क्या होना चाहिए कि सोसाइटी में कल्चर आए और इस प्रकार हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति करें तो हम सुखी रह सकते हैं। हरे कृष्णा।